कहानी संत सेवा का फल। शिवराम जी यानी तेलंग स्वामी की मां ने कहा, बेटा मेरे लाल, जब तुम साधु हो जाओगे तो इस बात का पता जरूर लगाना कि संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है। कुछ समय बाद मां तो चली गई भगवान के धाम और वे बन गए साधु। काशी में आकर बड़े बड़े विद्वानों साधु संतों से प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने ठोस उत्तर नहीं दिया कि संत सानिध्य और संत सेवा का पूरा फल क्या होता है। किसी साधु ने कहा, बंगाल में गंगा जी के तट पर एक शमशान है, वही रघुनाथ भट्टाचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं, वे तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब कहां तो काशी और कहां बंगाल। शिवराम जी पहुंच गए काशी रघुनाथ भट्टाचार्य जी के पास। रघुनाथ भट्टाचार्य जी ने कहा, भाई संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है यह मैं नहीं बता सकता। हां, तुम नर्मदा किनारे चले जाओ और 7 दिन तक मार्कंडेय चंडी का अनुष्ठान करो। तुम्हारे समक्ष एक महापुरुष और मां भैरवी उपस्थित होंगी, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शिवराम जी वहां से नर्मदा किनारे पहुंचे और अनुष्ठान में लग गए। देखो, भूख होती है तो आदमी परिश्रम करता है और परिश्रम के बाद जो मिलता है ना वह पचता है। अनुष्ठान का 5वां दिन हुआ तो भैरवी के साथ एक महापुरुष प्रकट हुए। बोले, क्या चाहते हो? शिवराम जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैं यह जानना चाहता हूं कि संत के दर्शन, सानिध्य और सेवा का पूरा फल क्या होता है। महापुरुष बोले, भाई पूरा फल तो मैं नहीं बता सकता हूं। मां भैरवी ने झोली में से 3 गोलियां निकाल के दी और कहा, इस नगर के राजा के यहां संतान नहीं है, ये 3 गोलियां उस राजा की रानी को खिलाने से उसको एक बेटा होगा, वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। शिवराम जी वे 3 गोलियां लेकर चले। 7 दिन के उपवास अनुष्ठान से शिवराम जी का शरीर कमजोर पड़ गया था। रास्ते में किसी बनिया की दुकान से कुछ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में एक घसियारा यानी घास काटने वाला आया। उसने घास का बंडल एक ओर रखा और शिवराम जी का पैर दबाने लगा। शिवराम जी को नींद आ गई तो वे सो गए। घसियारा आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और फिर सो गया। सुबह हुई, शिवराम जी ने उसे पुकारा तो देखा कि वह तो मर गया है। अब उससे सेवा ली है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। दुकान से लकड़ी आदि लाकर नर्मदा के पावन तट पर उसका क्रियाकर्म कर दिया और नगर में जा पहुंचे। राजा को संदेशा भेजा कि मेरे पास दैवी औषधि है जिसे खिलाने से रानी को पुत्र होगा, पर मेरी एक शर्त है कि पुत्र जन्म लेते ही तुरंत नहला धुलाकर मेरे सामने लाया जाए। मुझे उससे बातचीत करनी है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके आया हूं। यह बात मंत्री ने राजा को बताई तो राजा आश्चर्य से बोला, नवजात बालक बातचीत करेगा? चलो देखते हैं। रानी को वे गोलियां खिला दी। 10 महीने बाद बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक को स्नान आदि कराया तो वह बच्चा आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा में बैठ गया। राजा की तो खुशी का ठिकाना न रहा। रानी गदगद हो गई कि ये कैसा बबलू है कि पैदा होते ही ओम करने लगा। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। सभी लोग चकित हो गए। शिवराम जी के पास खबर पहुंची। वे आए, बालक को देखकर प्रसन्न हुए। बोले, बालक मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं कि संत सानिध्य और संत सेवा का क्या फल होता है। नवजात शिशु बोला, महाराज मैं तो एक गरीब लाचार मोहताज घसियारा था। आपकी थोड़ी सी सेवा की और उसका फल देखिए, मैंने अभी राजपुत्र होकर जन्म लिया है
और पिछले जन्म की बातें सुना रहा हूं। इसके आगे और क्या क्या फल होगा, इतना तो मैं भी नहीं जानता हूं। तो देखा बच्चों, ब्रह्म ज्ञान पाने वाले महापुरुष बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे महापुरुषों की सेवा से वह घसियारे से राजपुत्र बना नवजात बबलू बोलने लग गया। फिर भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर पाया। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध।